भारत की एक कूटनीति से भारत ने छाप डाले 100 बिलियन डॉलर। अब भारत की एक और चीज की मुंह मांगी रकम दे रहा है अमेरिका। कच्चा तेल छोड़िए, भारत ने एशिया के बाद यूरोप में मजा दिया है तहलका। भारत की कूटनीति देख खाड़ी और यूरोपीय देशों में मच गया है कोहराम। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। इस वक्त भारत की कूटनीति का दुनिया के अंदर डंका बज रहा है। आप देख ही पा रहे हैं कि कनाडा ने एक मामला उठाया, लेकिन दोस्तों सारे के सारे उसके मित्र देश भारत की ओर झुक चुके हैं। मतलब ना तो यूरोप, ना ही अमेरिका और ना ही बाकी के दूसरे देश, कोई भी कनाडा के साथ में खड़ा नजर नहीं आ रहा। तो वहीं पूरी की पूरी दुनिया भारत के पक्ष में खड़ी हो गई। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंडियन डिप्लोमेसी इस वक्त कितनी मजबूत है। और दोस्तों भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के पैदा हुए वैश्विक संकट के बीच में एक ऐसा खेल भी खेल दिया है कि एशिया और यूरोप के बाद अब खुद अमेरिका जैसा देश भी हैरान परेशान है। क्योंकि दोस्तों रूस यूक्रेन वॉर की शुरुआत में जहां यह कहा जा रहा था कि इस वॉर की वजह से सबसे ज्यादा कोई देश अगर बर्बाद होगा तो वो होगा भारत, क्योंकि भारत के पारंपरिक और रक्षा संबंध केवल रूस से हैं और वो इस युद्ध से बर्बाद होने वाला है। रूस पर बैन लगने की वजह से भारत पर इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन दोस्तों दुनिया में किसी भी देश को इस बात का जरा भी यकीन नहीं था कि भारत वो काम कर जाएगा जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की होगी। दुनिया से 100% तेल खरीदने वाला भारत इसी तेल को लेकर के पूरी दुनिया पर भारी पड़ चुका है। दोस्तों ऐसा खेल भारत ने खेला है कि आज यूरोप की पूरी लुटिया डूब चुकी है। दोस्तों किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि भारत जैसा देश तेल पर ऐसा गेम करेगा, ऐसा माइंड गेम लगाएगा कि अमेरिका, सऊदी अरब से लेकर के तमाम देश पीछे हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा हो चुका है। भारत ने ऐसा चक्रव्यूह चलाया है कि खुद अमेरिका भारत के आगे पीछे घूम रहा है और तो और भारत से अमेरिका तेल भी खरीदने लग गया है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों आप, अमेरिका भी भारत का वो तेल खरीद रहा है जो रूस से भारत अपने यहां पर ला करके उसे रिफाइन कर रहा है और वो भर भर के खरीद रहा है। इतना ही नहीं, भारत अब जबरदस्त डॉलर्स का खेल कर रहा है। दोस्तों एक बार फिर से भारत ने साबित कर दिया है कि भारत अब आने वाले दिनों की महाशक्ति है। दरअसल दोस्तों तेजस के बाद एक और चीज के लिए अमेरिका ने भारत के आगे हाथ फैलाया है। एक तरह से अमेरिका ने भारत से तगड़ी डिमांड की है और दोस्तों तेल के खेल में भारत का ये कदम गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जिस सामान के लिए अमेरिका भारत से मदद मांग रहा है वो है वैक्यूम गैस ऑयल। दोस्तों ऐसा मान लीजिए कि इस साल की ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है। तो दोस्तों आपको बताता हूं कि ये खेल आखिर कैसे बदल गया है और भारत सरकार ने आखिर वो कौन सा माइंड गेम लगाया है जिससे आज पूरा का पूरा यूरोप भी घुटनों पर आ चुका है। तो दोस्तों भारत ने सिर्फ सैन्य उपकरणों, हथियारों में ही डंका नहीं बजवाया है, बल्कि वैश्विक कूटनीति और तेल के खेल में भी अब अरब से लेकर के यूरोपीय देश और खुद अमेरिका को सबसे भयंकर टक्कर दी है और इन सभी देशों को भारत के आगे हार माननी पड़ी है। और दोस्तों एक बार फिर से भारत ने साबित कर दिया है कि भारत अब आने वाले दिनों का सुपर पावर है। दोस्तों आपको अमेरिका द्वारा भारत से वैक्यूम गैस ऑयल खरीदने की खबर बताने से पहले उससे बड़ी खबर आपको बताता हूं जिसमें भारत ने एक जबरदस्त फायदा उठाया है। दरअसल दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि साल 2022-23 में भारत ने रूस से रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया है और अब रूस भारत को तेल बेचने के मामले में नंबर 1 बन चुका है। अब रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि रूस से कच्चे तेल को रिकॉर्ड आयात करके भारत की तेल कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजारों को भयंकर तरीके से खोल दिया है और इससे जो फायदा भारत को हुआ है उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। दरअसल दोस्तों रूसी तेल पर बैन लगाने वाले सभी यूरोपीय देशों ने भारतीय तेल कंपनियों से रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में खरीदारी की है। इंटरनेशनल तेल सप्लाई पर नजर रखने वाली संस्थाएं कैपलर और वोटेक्सा जो इन जहाजों को ट्रैक करती है उसमें भर भर करके तेल की सप्लाई होती है। उसने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि पूरा का पूरा यूरोप अब भारत से भारी मात्रा में तेल खरीदता है और इस मामले में भारत ने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी दोस्तों भारत ने इस बार खुद मदारी बनकर के इनको बंदरों की तरह नचाया है। और दोस्तों इस खेल की वजह से खुद अमेरिका तक हैरान है। भारत जो तेल यूरोप भेज रहा है असल में वो पूरा का पूरा तेल ही रूस का तेल है जिसे भारत रिफाइन करके दुनिया को सप्लाई कर रहा है।
दोस्तों, भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पावर है, रिफाइनरी मशीनरी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय तेल कंपनियां कम कीमत पर रूस से तेल खरीद रही हैं, लिहाजा भारतीय रिफाइनरी कंपनियों के प्रोडक्शन और मुनाफे में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है, जिससे वो रिफाइंड तेल को यूरोपियन कंट्रीज में और वहां के मार्केट्स में बहुत तगड़े दामों पर बेच रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि ये किसी भी विदेशी कंपनियों से डायरेक्ट कंपटीशन करने में अब कारगर हो चुकी हैं, यानी भारत बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। भारत जो एक साल पहले तक यूरोप को करीब 21% गैस का निर्यात किया करता था, उसका गैस निर्यात अब बढ़कर के 30% को क्रॉस कर चुका है। केपलर के डेटा से पता चलता है कि भारतीय डीजल के प्रमुख यूरोपीय खरीदार फ्रांस, तुर्की, बेल्जियम और नीदरलैंड हैं। यूरोप को निर्यात बढ़ाने के अलावा भारत ने अमेरिका को वैक्यूम गैस ऑयल का शिपमेंट भी बढ़ाया है। जी हां दोस्तों, जो अमेरिका किसी के बाप की नहीं सुनता था, आज वो भारत से खरीदारी करने को मजबूर है, वो भी वैक्यूम गैस ऑयल की खरीदारी। और दोस्तों, इस वैक्यूम गैस ऑयल को लेकर के भारत ने अब पूरी दुनिया की नींव को हिला करके रख दिया है, क्योंकि अमेरिका भर भर करके ये तेल खरीदने लग गया है। लिहाजा अब बाकी के देश भी वैक्यूम गैस ऑयल को लेकर के भारत की ओर देखने लग गए। दोस्तों, भारत अमेरिका को वैक्यूम गैस की लगातार सप्लाई कर रहा है। भारत जो कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है, उससे भारत अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहा है, और उसी में एक है वैक्यूम गैस ऑयल, और इसे बहुत ही आधुनिक तरीके से रिफाइन करके फिर इस वैक्यूम गैस ऑयल से गैसोलीन निकाल ली जाती है, इससे डीजल निकाला जाता है और कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स भी निकाल लिए जाते हैं। भारत कच्चे तेल से जो भी प्रोडक्ट निकाल रहा है, उसका भारत कई देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इन प्रोडक्ट्स में पेट्रोल, वैक्स, डीजल, तारकोल, इसके अलावा वैक्यूम गैस ऑयल, कोयला और दूसरी तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। और दोस्तों, इन्हीं प्रोडक्ट्स में शामिल है वैक्यूम गैस ऑयल, और अमेरिका इसकी भारी कमी से जूझ रहा है, और अब इसी प्रोडक्ट के लिए वो भारत की शरण में आया है। दोस्तों, अमेरिका भारत से ही वैक्यूम गैस ऑयल क्यों खरीद रहा है? इसका कारण है रूस से डिस्काउंट रेट पर मिल रहा भारत को कच्चा तेल। जी हां दोस्तों, जिस रेट पर रूस भारत को कच्चा तेल दे रहा है, उस रेट पर वो किसी भी देश को कोई तेल नहीं दे रहा, यहां तक कि चाइना को भी नहीं दे पा रहा है, जिसे आज की डेट में वो छोटा भाई और अपना सबसे बड़ा अलाई कह रहा है, उसको भी वो भारी कीमत पर दे रहा है। लेकिन भारत के मामले में रूस जिगरी यारी भी निभा रहा है, और यही वजह है कि बाकी कंट्रीज की तुलना में भारत की रिफाइनरी से संशोधित वैक्यूम गैस ऑयल सबसे ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। ऐसे में जो कच्चे तेल से प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, वैक्स, तारकोल या फिर वैक्यूम गैस ऑयल, भारत इसे महंगे दामों में दुनिया भर की कंट्रीज को बेच रहा है। लेकिन फिर भी भारत के इन प्रोडक्ट्स की कीमत अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से मिलने वाले वैक्यूम गैस ऑयल से बहुत ही ज्यादा सस्ती पड़ती है, और यही कारण है कि अमेरिका ने अब भर भर करके भारत से वैक्यूम गैस ऑयल का इंपोर्ट किया है, और भारत ने जबरदस्त फायदा दिखाया है। दोस्तों, भारत इस वक्त जिस लेवल पर अपनी डिप्लोमेसी को कायम किए हुए है, उससे ये आज की डेट में ये यूरोपियन कंट्रीज भी डरी हुई हैं, और अभी जो कनाडा वाला मसला सामने आया है, ये भी कहीं उसी मामले का ध्यान भटकाने के लिए हुआ है। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका भारत से ऑयल खरीद रहा है, लेकिन यही कंट्री डबल गेम करते हुए, डबल स्टैंडर्ड अपनाते हुए, एक तरफ हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे जो राजनयिक हैं उनकी जासूसी करवा के वो पूरी इंफॉर्मेशन कनाडा को सप्लाई करता है, और कनाडा ने जो भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं, ये पूरा का पूरा मामला गर्मा चुका है। अब वही कनाडा भारत की शरण में भी आ चुका है, क्योंकि वो मानता है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भारत ही एक ऐसी ताकत है जो रूस और फिर चाइना से डायरेक्टली काउंटर की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, दुनिया के अंदर इस वक्त जो डिप्लोमेसी का लेवल भारत का है, वो इन सभी देशों की छक्के छुड़ा रहा है। इस मामले में आपका क्या कहना है? कमेंट करके तो बिल्कुल जरूर बताइए।